सो हे गाइस, आप सबका स्वागत है द वे ऑफ हाउस हस्बैंड के एपिसोड नंबर 7 पे। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सभी एपिसोड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और मैं एक नया एनीमे को जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने वाला हूँ और हम उस एनीमे को रेगुलर अपलोड करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को MCU, DC और हॉलीवुड की मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है देसी मिडगार्डियन। आप वहाँ पर जाके ऑसम वीडियोज़ देख सकते हो। तो अब आपका टाइम नहीं लेते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि तोराजीरो अपनी शॉप पर होता है। तभी वहाँ से दो लड़कियाँ जा रही होती है और तोराजीरो उन्हें देखता है और फिर वो कहता है, ये दोनों क्या खा रही है, ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और इसे कहते क्या है? इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? अरे ये तो वही है, टोपियो का। फिर हम लोग देखते हैं कि वो ताशु से मिलने कहीं गया हुआ होता है। वो कहता है, तुम मुझे सब कुछ बताओ, मुझे टोपियोका के बारे में सारी जानकारियाँ चाहिए। ताशु कहता है, क्या टोपियोका? वो तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मिल्क टी है। फिर वो दोनों किसी आदमी से मिलने चले जाते हैं। ताशु उस आदमी को एक फ्री वाउचर देता है और फिर वो आदमी उन लोगों को एक जगह का पता देता है। फिर वो दोनों उस पते में जाते हैं और वो एक शॉप होती है, वहाँ उस जगह में जाके ताशु टोपियोका बनाने का पाउडर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि तोराजीरो उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तूने मुझे चूतिया समझ के रखा है? इस चीज़ से तू टोपियोका बनाएगा? टोपियोका गोल गोल होती है। फिर ताशु उसे ज़मीन में पटक देता है और कहता है, अबे सुन, तू चूतिया है, क्योंकि इससे सबसे पहले पानी में गर्म किया जाता है और फिर इससे बॉल बनाई जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग जीरो के फूड ट्रक में टोपियोका बनाने लगते हैं और टोपियोका बना ही लेते हैं। फिर वो उसे टेस्ट करते हैं और तोराजीरो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि तो लोगों को बुलाने लगता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आते। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पे कुछ लोग आते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ताशु और मासा किसी जगह जा रहे होते हैं। ताशु कहता है, आज हमें एक बहुत बड़ी जगह जाना है। फिर वो दोनों एक स्टोर के सामने आ जाते हैं। मासा कहता है, ये जगह? यहाँ तो 10 येन में सामान मिलती है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। मासा कहता है, ये क्या बेकार चीज़ है? ताशु से एक चाटा मारता है और कहता है, पागल, ये एक बहुत काम की चीज़ है। ये 10 येन की फ्रूट स्क्वीचर है, इससे हम बहुत ही आसानी से जूस बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ताशु एक चीज़ को उठा लेता है और कहता है, देखो मासा, ये है एक बहुत बड़ी चीज़ जिसके बिना मैं खाना कभी भी नहीं बना सकता। तो वो होते छोटे छोटे फ्लैग। ताशु कहता है, मासा, क्या तुम अपने घर के काम पूरे कर ही लेते हो? मासा कहता है, हाँ, मैं पूरे काम कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ताशु से बहुत सारे सामान दिखाने लगता है लेकिन मासा उनमें से किसी भी सामान को पहचानता नहीं है। फिर मासा कहता है, सॉरी बॉस, मैं अपने घर के काम अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। ताशु कहता है, चलो ठीक है, पर तुम ये सारे सामान ले लो। और फिर वो सारे सामान ताशु मासा को दे देता है। मासा कहता है, पर इसे यूज़ कैसे करते हैं? फिर हम देखते हैं कि रात में ताशु कोई चीज़ बना रहा होता है और उसी के कारण मीकू वहाँ पे उड़ जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। ताशु कुछ बच्चों को पिक्चर स्टोरी सुना रहा होता है। स्टोरी का नाम मोमोतारो होता है। ताशु स्टोरी स्टार्ट करता है। एक समय की बात है, बॉस और बॉस लेडी एक विलेज में रहते थे। वो रोज़ के काम करते थे। बॉस माउंटेन से लकड़ियाँ लाते थे और बॉस लेडी रिवर में कपड़े धोती थी। एक दिन बॉस लेडी एक बहुत बड़ा प्याज घर में लाती है। फिर बॉस उसे काट देते हैं और उसके अंदर से एक प्यारा सा बेबी निकलता है। वो बेबी प्याज से निकला होता है तो बॉस उसका नाम मोमोतारो रख देते हैं। धीरे धीरे मोमोतारो बड़ा हो जाता है। मोमोतारो बॉस से कहता है, कुछ डीमंस विलेज में बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं और उन लोगों ने विलेज को तबाही कर दिया है और मैं नहीं चाहता कि वो आप लोगों को कुछ भी करे, तो मैं जाके उन सबको ख़त्म करना चाहता हूँ। बॉस कहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम हमारी चिंता करते हो। फिर बॉस लेडी को कहते हैं, जाओ, इसे एक तलवार और कुछ डम्पलिंग्स दे दो। फिर वो डीमंस आइलैंड के रास्ते में चले जाता है और उसका साथ देने के लिए उसे एक डॉग जो खुद माशा होता है और एक तीतर और एक मंकी मिलते हैं। वो डीमंस आइलैंड पहुंच जाता है। डीमंस उसे देख के कहते हैं, तुम कौन सी गैंग के हो? मोमोतारो कहता है, मैं हूँ मोमो ग्रुप से। उसका बॉस कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, चाहे तो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। मोमोतारो कहता है, अच्छा तो ये लो। मोमोतारो उसे एक चाकू दे देता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताशु कहने वाला था कि मुझे तुम्हारी उंगलियां चाहिए, लेकिन वहीं पे वहाँ के स्टाफ आ जाता है और उसे रोक देते हैं। और फिर स्टाफ कहता है कि उसके बाद बच्चों, मोमोतारो ने उन सबको माफ़ कर दिया और उनके साथ मोमोतारो खुशी खुशी से रहने लग गया।
तासु कहता है अरे ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि तासु कहता है एक गैंग में 14 लोग थे और अगर हमने 11 लोगों को मार दिया है तो अभी कितने बचेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो रायोता को पढ़ा रहा होता है। तासु कहता है अब चलो ये भी ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है। रायोता कहता है क्या आपको एक्सपेरिमेंट या कोई भी वुडन की पेन होल्डर बनाना आता है। फिर वो लोग रायोता के घर में कुछ काम करने लगते हैं। वो लोग वुडन्स लेते हैं और उससे कुछ बना लेते हैं। तासु कहता है ये लो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। रायोता कहता है वाओ, पर एक पेन होल्डर तो बना दो। तासु फिर उसे पूरा घर दिखाने लगता है और कहता है ये सब कुछ वुडन से बना है और तुम्हारे लिए बहुत सारे सामान रखने की भी जगह है। रायोता कहता है ये सब कुछ तो लपक के है, पर एलिमेंट्री स्कूल प्रोजेक्ट में ये सब कुछ, ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर रायोता की मॉम कहती है एक काम करो, तुम एक नहाने की सोप क्यों नहीं बना लेते। तासु कहता है एक सोप, अच्छा। फिर वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ला लेता है और सोप बनाने की तैयारी करने लगता है और फिर वो एक मिल्क के बॉक्स में सॉल्यूशन डाल देता है और कहता है तुम इसे ठीक 3 दिन के बाद निकाल सकते हो। रायोता कहता है ओके। फिर हम रायोता का स्कूल का सीन देखते हैं। उसकी टीचर कहती है तो मैं इस कारण से प्रोजेक्ट नहीं दे पाया, तो आई एम सॉरी मैडम। जब आप लिक्विड और सॉल्यूशन को सेट में डाल दोगे और ये जब तैयार हो जाएगा तो आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और ये सब मुझे उस आदमी ने कहा था। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि तासु लेडीज़ के साथ किटी पार्टी कर रहा होता है। एक लेडी कहती है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब कोई गेस्ट घर में आ जाता है और खाना बनाना पड़ता है। तासु कहता है हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल, मुझे तो एक बार 100 लोगों के लिए टूना फिश बनानी पड़ी थी और सिर्फ एक गलती के कारण मैं कई सारी बीन्स खाने से बचा था। ये सब कुछ तासु का पास्ट होता है, पर लेडी सोचती है कि ये सब कुछ उसके साथ मिकू ने किया होगा। दूसरी लेडी कहती है हमारे पास एक डॉग है, जब वो नया था तो उसकी सब लोग केयर किया करते थे, लेकिन अब कोई नहीं, बस मैं ही करती हूँ। तासु कहता है हाँ ये सच बात है, मुझे तो 20-20 कुत्तों को एक साल संभालना पड़ता था। और फिर से लेडीज़ लोग सोचती है कि ये और मिकू 20-20 कुत्तों को संभालते होंगे। तीसरी लेडी कहती है हॉलीडे में जाना तो सबको अच्छा लगता है, बट घर के काम कोई भी करने सामने नहीं आता। तासु कहता है हाँ सच बात है, मैं तो लड़ाई के बीच में भी साफ़ सफाई करता रहता हूँ। और फिर से लेडीज़ को लगता है कि सारी गलती मिकू की है। और तभी तासु को मिकू का कॉल आ जाता है। मिकू कहती है हाय तासु, आज मैं जल्दी आने वाली हूँ और क्या आज हम कुछ नया खा सकते हैं लाइक टोफू। तासु कहता है हाँ बिल्कुल, मैं बस घर गया और उसका पाउडर तैयार करूँगा। ओके, उसे बॉईल करके फिर तलना है, ठीक है मैं ये भी कर दूँगा। फिर हम लेडीज सोचती है ये किस तरह के कपल है। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग घर जाने लगते हैं। लेडीज़ कहती है हम तुम्हारे साथ है तासु, कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बस कह देना। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि गिन और एक कैट गार्डन में होते हैं। दूसरी वाली कैट कहती है फ्रॉक तो मुझे मार ही देता, बट मैंने उसे एक पंच मारा और वहीं पे ख़त्म कर दिया। गिन कहती है क्या ऐसे, और गिन उसे 2-3 बार मार देती है। कैट कहती है फाइट में ताकत के साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि गिन छुप जाती है और पीछे से आके उस कैट को काट देती है। वो कैट कहती है पीछे से तुम नहीं काट सकती। गिन कहती है क्या इतने सारे रूल्स। और यहीं पे एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। और अगर गाइज आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा और आप लोगों को अगर किसी भी तरह की परेशानी हुई होंगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोग मुझे अपना सजेशन भी बता सकते हैं कि मुझे और कौन से एनीमे एक्सप्लेन करना है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा ऑसम वीडियोज़ लाने वाले हैं। और अगर आप लोग DC, MCU और हॉलीवुड मूवीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हो तो प्लीज़ एक बार मेरे यूट्यूब चैनल देसी मिड गार्डन में आके ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं जल्द से जल्द 8 एपिसोड में।